बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है उस पाक परवरदिगार से कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हों, ठीक हों और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि फिजिकल वालों को तो मैं बता ही चुका हूँ। आज एक ही यूनिट है और आप लोगों को ऑलरेडी ये बात बहुत अच्छे से पता है। एक यूनिट है मेरे पास, उसमें अटेंडेंस भी मार्क करनी होती है, पढ़ाना भी आपको थोड़ा सा टाइम पढ़ाने का कम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। अटेंडेंस मार्क करने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में रेवेन्यूज को कम से कम किसी तरह पढ़ के ख़त्म कर लें, लेकिन ऐसा ख़त्म करें पढ़ के कि यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा जानता हो कि किस चीज़ का क्या मतलब है। जस्ट ये ना हो कि मैंने खाना पूरी की और बस मैंने पढ़ा के बोला कि ठीक है जी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि जो चीज़ें मैं आप यहाँ पे क्लास में डिस्कस करूँ आपको अच्छे से आती हो, बेहतर तरीके से पता हो। कोशिश करते हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी अगर अटेंडेंस मार्क हो सके। आलिया, अब्दुल आहद, आफिया, आयना जुनेद, आयना तारिक, अलीना बतूल, अलीशान, आलियान गौरी, आलियान इम्तियाज, आमना जहरी, अनुषा, आतिफ करीम, दानियाल, दुआ बिनते फैसल, फरदीन अली, आतिफ करीम साहब आप मेरी क्लासेस में तो तशरीफ ही नहीं ला रहे हैं। चले आपसे फिजिकल मुलाकात करेंगे फिर बात होगी। तैयार हो गया आइएगा जरा अच्छे से, पढ़ाई के लिहाज से कहीं आप फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से तैयार हो जाएं। फरदीन अली, हंजिला, हसन रहीम, हिबा इरफान, जैस्मीन, कमेशा, खुशी, किंजा, लाइबा, लकी अली, माहिन सलीम, मलिक सलीम, मरियम हनीफ, मरियम कामरान, महक, महक नहीं है, ओके, मोमिन खान, मोहम्मद अशरिफ, क्या नाम था भूल गया, अशारिफ, मोहम्मद अशारिफ, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद मुस्तफ़ा,
मोहम्मद ज़याम, मुस्तफ़ा अहमद, नबीहा राशिद, नूरुल फातिमा, रेहाना, साहिर, सानिया, शानज़े सलीम, शर्जील, शयान, सितारा, इफ्तिखार, मुश्तबा, ताबिश, जैद, जैद हसन नहीं है, जैफ अली, शुक्रिया, ये लीजिए इफ्तिखार, थैंक यू। पेन देना वापस। आया ना, देर से ज्वाइन किया आपने क्लास। 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास ज्वाइन कर लिया करें, मैं 1000 बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने इस चीज का ख्याल नहीं रखा तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। अब आप लोगों की मुस्तकिल एब्सेंट मार्क करूंगा नेक्स्ट टाइम। माहिन, आपने भी 5 मिनट बाद ज्वाइन किया है। कैसे होती है आपकी अटेंडेंस? जब आपकी अटेंडेंस मार्क की उस वक्त आप क्लास ज्वाइन कर रही थी। दोनों को अटेंडेंस जो है, दोनों की प्रेजेंस मार्क कर दी है, माहिन सलीम और आयना जुनैद। बच्चों, हमारे सामने इस वक्त रेवेन्यूज, इनकम ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस में किन चीजों को इनकम कहा जाता है, ये इस वक्त मौजूद है। फिफ्थ और लास्ट हेड ऑफ अकाउंट को हम स्टडी कर रहे हैं। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस। और जब एक्सपेंसेस पढ़े तो साथ में कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस भी पढ़े। कहा कॉन्ट्रा एक्सपेंस वो है जो एक्सपेंस के अपोजिट हो, एक्सपेंस के अपोजिट बिहेव करे। जब परचेस करेंगे तो उसमें से कुछ सामान वापस भी करना पड़ सकता है, उसे नाम दिया परचेज रिटर्न। और जब परचेस करेंगे तो सप्लायर को कह सकते हैं कि हमने आपसे जितने का सामान खरीदा, हम आपको पैसे इसमें से अगर कुछ कम दें, आप हमें डिस्काउंट दे दें, तो वो डिस्काउंट भी हमारे खर्चे के अगेंस्ट होगा, अपोजिट होगा। तो कल मैंने आपको कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस बता दिए। आज की क्लास में रेवेन्यू पे बात कर रहा हूं। और कुछ चीजें हैं जो कि वैसे तो ऑनलाइन और जब हाइब्रिड सिस्टम में हम पढ़ाते थे, तो हम यहाँ पर जब तक ये सिस्टम इस तरह से मौजूद नहीं था, आप यकीन कीजिए कि मैं अकाउंटिंग सिवाय बोर्ड के पढ़ाता ही नहीं था। यानी मेरा ज्यादातर बोर्ड वर्क होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया तो सारा काम बोर्ड से खत्म करके मैं स्क्रीन, सॉफ्ट स्क्रीन पर ले आया, और अब ज्यादातर काम इसी पे कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर फिजिकल क्लासेस की तरफ हम आते हैं तो बोर्ड वर्क तो होगा, लेकिन अब कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस जिनको देखकर थोड़ा सा टीचर भी क्लास में, जब आपको चेंज मिलता है, आप कुछ नया सुन रहे होते हैं तो आप तवज्जो से सुनते हैं। वैसे तो नेट पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, आप खुद चीजें ढूंढ सकते हैं, लेकिन कौन सी चीज का कॉन्टेक्स्ट कहाँ तक क्या होगा, उसका एक्सटेंड क्या होगा, ये आपको नहीं पता होता। आप जब लिखकर कोई चीज सर्च करते हैं तो गूगल को नहीं पता होता कि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ढूंढ रहा है या वो किसी मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट के लिए ढूंढ रहा है। वो सारे पॉसिबल रिजल्ट वहां लेकर आ जाता है। तो फिर आप उनको पढ़ते हैं, उसमें से कोई चीज आपको कंफ्यूज भी करती है, खुदा ना खास्ता कभी कभी। ठीक है, तो हमने कुछ मटेरियल निकाला हुआ है, इंशाल्लाह वो आपसे मटेरियल शेयर करेंगे। और फिर अल्लाह के हुक्म से या तो आप लोग घर पर उस मटेरियल को देखेंगे बैठकर, वीडियोस या फिर आर्टिकल्स, जो भी चीजें, और कुछ यहाँ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, अब काम की बात यह है कि रेवेन्यू और इनकम क्या है। तो अगर एक्सपेंस के बारे में आपको आइडिया हो गया, और हमने कहा एक्सपेंस जहां हमें बेनिफिट, आवाज नहीं आई, नहीं मिला, शर्जील, दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। अच्छा,
जो आपने एसेट्स बदले में लिए तो आपको बेनिफिट मिल गया, उन एसेट्स का बेनिफिट, कैश का बेनिफिट तो मिल गया कि आपके पास एसेट आ गया, लेकिन वो जो एसेट आया उसका बेनिफिट मिल गया। जो कैश के बदले में आप एसेट लेकर आए उसका भी तो बेनिफिट है। कैश का बेनिफिट ये है कि आपने कैश दिया और बदले में कोई चीज, वो आपका एसेट है। अब वो एसेट क्यों है? क्योंकि वो आपको पहुंचाएगा। तो क्या जिंदगी भर फायदा पहुंचाता रहेगा ता कयामत? तो ग्रेजुअली उसकी भी लाइफ क्या होगी? डिक्रीज होगी। उसका फायदा एक वक्त आएगा कि वो फायदा पहुंचाने के काबिल नहीं रहेगा, तो ग्रेजुअली एक्सपेंस आउट होगा। आपको हर वो चीज जो आपको पहुंचाए फायदा, हर वो चीज जिसका बेनिफिट आपको मिल जाए, वो असल में क्या है आपका? बोल ही नहीं रहा आप लोग। हर वो चीज जिसका बेनिफिट आप हासिल कर चुके हो। यहां पर ये बात याद रखिए खुदारा, इस बात को आपके लिए खास तौर पे कह रहा हूं शर्जील, कि पैसों से एक्सपेंस का कोई लिंक नहीं है। इस बात को समझ लें। हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग ये कहती है कि चाहे हमने पैसे अदा किए हो या ना किए हो, आम इंसान वाली अप्रोच क्या है? आम आम इंसान, मैं, आप, हम सब आमतौर पे कहते हैं पैसे गए तो खर्चा हुआ। अकाउंटिंग कहती है खर्चे का ताल्लुक पैसे से नहीं होता। अगर आपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया और आपने अभी तक उसे सैलरी पे नहीं की है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कहें कि खर्चा नहीं हुआ। एक्सपेंस हो चुका है। सर हमने पैसे तो दिए नहीं, खर्चा कैसे हो गया? क्योंकि आप उससे सर्विसेज ले चुके हैं, तो आप पैसे देना आप पर वाजिब है। तो वाजिब तभी तो हुआ क्योंकि आपने उससे बेनिफिट रिसीव कर लिया। अगर आपने बेनिफिट रिसीव नहीं किया तो आप कहते हैं हम पर पैसे देना वाजिब भी नहीं है। ऑनलाइन वालों को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से रिप्लाई करें। तो एक्सपेंस बेसिकली क्या है? कि जहां पर हम किसी चीज का बेनिफिट हासिल कर चुके हों। तो अगर अब आप सोच रहे होंगे इनकम पढ़ानी है, एक्सपेंस पे बात करे जा रहे हैं सर। भाई मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं। आप जितना अच्छा इसको रिकॉल करेंगे, जितना अच्छा आप एक्सपेंसेस के बारे में कॉन्फिडेंट होंगे, उतनी तेजी से आपको इनकम समझ आएगी। अब इनकम के बारे में भी मिसकॉन्सेप्शन क्या है? और वो मिसकॉन्सेप्शन भी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं आप सब गलत हैं। जर्नल एजम्पशन, एक आम इंसान वाली सोच सबके दिमागों में, पैसे आते हैं तो हम कहते हैं इनकम हो रही है। ये हमारी अप्रोच है। पैसे आते हैं हमारे पास तो हम कहते हैं हमारी इनकम हो रही है। अकाउंटिंग कहती है पैसे आने से इनकम का भी कोई ताल्लुक नहीं है। सर क्या मतलब पैसे आए या नहीं आए? भाई अगर आपने किसी को सर्विसेज नहीं दी, किसी को सामान डिलीवर नहीं किया और पैसे पहले ही ले लिए, अकाउंटिंग कह रही है आप इसे भी इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आपने सामान डिलीवर करना है, ये पैसा आपकी लायबिलिटी है। तो पैसा आना इनकम की अलामत नहीं है। अभी आप लोगों से मैंने कहा ना कि आप समझते होंगे कि पैसे आए तो इनकम हुई। मैं आपको एजम्पशन तो दे रहा हूं। हर बच्चा इंडिविजुअली अपने ऊपर रखकर सोच ले। आपके पास एक स्टूडेंट आया, उसने आपको फीस दी और बोला मैं आपसे ट्यूशन पढ़ूंगा। आपने 1 मंथ की ट्यूशन फी उससे एडवांस ले ली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे अभी आपने उसे पढ़ाया, लेकिन आपने फीस पहले ही रिसीव। बताइए क्या ये आपकी इनकम है? आम इंसान तो कहता है पैसे आ गए इनकम हो गई। और ये अक्सर अक्सर लोग ये भी सोचते हैं पैसे आ गए अब वापस थोड़ी करेंगे, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। लेकिन अकाउंटिंग कह रही है ये पैसे अभी हम पर हलाल नहीं है। क्यों हलाल नहीं है? क्योंकि हमने पैसे तो रिसीव कर लिए, लेकिन बदले में सर्विसेज प्रोवाइड, तो हम इस पैसे को अपनी इनकम कह नहीं सकते। अनअर्न पढ़ाया था, याद आया? तो इसका मतलब है पैसे रिसीव भी कर लिए तो इनकम नहीं है। आप सोच रहे थे पैसे लेने से इनकम होती है, मैंने आपको बताया, प्रूफ किया कि पैसे ले लिए लेकिन इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सामने वाले को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं लेकिन पैसे अभी मिले तो हम कहते हैं इनकम हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हमने सामने वाले को सर्विसेज दे दी तो हमने वो पैसे हलाल कर लिए। अब दो ही कंडीशन है, या तो सर्विसेज हमने दी, सामने वाले ने हाथ के हाथ पैसे दे दिए, या फिर सामने वाले ने, सामने से मुराद कस्टमर ने हमसे क्या किया होगा बताइए? आवाज नहीं आई मुझे। अगर हमने कस्टमर को सामान दे दिया, अगर हमने कस्टमर को सर्विसेज दे दी और कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो फिर कस्टमर ने हमसे क्या किया? सोच लो। ताबिश।
ताबिश आपका जवाब चाहिए। हाँ, तो मैं स्क्रीन की तरफ देखूंगा तो इसका मतलब है मैं स्क्रीन में ताबिश को देख रहा हूँ क्या? रिप्लाई भी देखने होते हैं मुझे। जी, कस्टमर को आपने सामान दिया, कस्टमर को आपने सर्विसेज दी, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, आपने सामान दिया और हाथ के हाथ पैसे लिए, या फिर कस्टमर ने आपसे, तो धोखा कहां से हो गया मेरे भाई? वो बात की बात है ना, पहले वादा किया ना मेरा बेटा, और अगर सामान लेके भाग गया तो फिर उसको सामान बेचना नहीं कहते, उसको डकैती कहते हैं मेरे भाई। क्या ख्याल है? तो पहले उसने वादा ही किया, बाद में धोखा दिया, वो बात की चीज है। आज तो कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो हमें पैसे देगा, बस बात खत्म हो गई। अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो कि भाई अगर हमने कस्टमर को मर्चेंडाइज सामान दे दिया, वो सामान लेके हमारे ऑफिस से निकल गया, हमारे प्रेमिसेस से बाहर चला गया, अब बाहर ले जाते ही सामान, चाहे उसकी गाड़ी में बम फटे, आग लग जाए, कोई उससे सामान छीन के चला जाए, हम कहेंगे सामान हमारे पास से उसकी तरफ चला गया, वो सामान हमसे लेकर हमारे प्रेमिसेस से बाहर चला गया, हमारी इनकम हो गई। अब चाहे वो सामान वो अपने ऑफिस ले जा सके या ना ले जा सके, हमने तो पैसे हलाल कर लिए। अब पैसे हलाल कर लिए बोल रहा हूं, और जरूरी नहीं है कि पैसे मिले हों। आवाज ही नहीं आई। पैसे मिले हों या ना मिले हों, हलाल इसलिए हो गए क्योंकि हम उसे मर्चेंडाइज सामान दे चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा नूरुल फातिमा? हम सामान तो डिलीवर कर चुके हैं, हमने किसी स्टूडेंट को 1 महीने ट्यूशन पढ़ा दी, अब चाहे उसने हमें पैसे दिए हों, हम कहेंगे हमने स्टूडेंट को हलाल कर दिया, हमने बच्चे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो अब हम पर पैसे लेना वाजिब है, और अगर उसने पैसे दे दिए तो अब पैसे लेना वाजिब। और लेकिन हम पैसे कमा चुके हैं, हम पैसे हलाल कर चुके हैं। क्या आप सबको समझ में आया? तो इनकम कहने के लिए ये बात समझ लीजिए कि पैसा आना शर्त। आवाज नहीं आई? पैसे आना शर्त, पैसे आने की कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, अगर आपने गुड्स डिलीवर कर दी, इट मींस आपने इनकम अर्न कर ली, आपने पैसा हलाल कर लिया, आपने पैसा कमा लिया। तो इनकम कितनी तरह की होती है जरा याद दिलाइए। बिजनेस जो हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस की जो टाइप, जानबूझ के रुकाऊं, क्या ऑनलाइन वालों को मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले प्लीज जल्दी से बताएं उन्हें आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जी अभी आवाज बिल्कुल गई थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। लाइक हो नहीं रही है, हो रही थी। आतिफ करीम, कभी कभी आने का अंजाम ये होता है कि आवाज भी सही से नहीं आती। आते रहा करो बेटा। ओके बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में जिस बिजनेस को सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग का मतलब होता है, साहिर आपको पता है ट्रेडिंग बिजनेस का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताएं, थोड़ा सा मास्क को, हाँ, सामान को, सामान को लेन देन करना। थोड़ा और अच्छा बोलने की कोशिश करें ना, ताकि हर बच्चा समझ जाए। सामान को लेन देन करना से मुराद क्या है? शाबाश, कोशिश करें जल्दी से। सर्विसेज भी सोच लो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सर्विसेज बोलोगी तो वो तो बिजनेस की कैटेगरी चेंज हो जाएगी ना। ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं जहां हम मर्चेंडाइज सामान खरीदते हैं और उसी हालत में बेचते हैं। बहुत आसान लफ्जों में, आप गलत नहीं कह रहे शायद बिल्कुल भी, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर आप खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप खुद कंफ्यूज होंगे तो आप आगे किसी को क्या समझाएंगे? तो बात यह, ट्रेडिंग बिजनेस में हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं और उसी हालत में बेच देते हैं। अच्छा जी, आप सब फरमा रहे हैं कि बेटा महक आपको आवाज सही आ रही है, माहीन आपको आवाज सही आ रही है, जैस्मीन आपको आवाज सही आ रही है, जल्दी से बताइए। आफिया आवाज सही आ रही है आप लोगों को? शुक्रिया। तो बच्चों टाइम बहुत लिमिटेड है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बात को समझते रहें, और जहां आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा पूछ लीजिएगा।
तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में सबसे पहला नाम जो हमें नजर आ रहा है वो ट्रेडिंग बिजनेस में होने वाली इनकम है, और वो नाम क्या लिखा हुआ है? सेल्स रेवेन्यू। हम जनरली सेल्स रेवेन्यू पूरा नहीं बोलेंगे, सिर्फ सेल्स बोलेंगे। अब जरा साथ दीजिए मेरा, जल्दी से बताइए। सेल्स का मतलब आम इंसान कहता है क्या करना, क्या बेचना मोमिन? कुछ भी बेचना। अकाउंटिंग कहती है कुछ भी बेचना नहीं, फिर क्या बेचना? मर्चेंडाइज। भाई इन चीजों को समझ लें, और अगर आपने नहीं समझा हुआ है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, आप पिछली क्लासेस जो पढ़ रहे थे इवनिंग में उसमें आप नहीं थे फिजिकली, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं थे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सारे अवेलेबल हैं। वैसे इवनिंग के टीचर ने रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किए हुए हैं क्या? तो भाई खुदारा मेरे लेक्चर देख लें, फिर अगर उन्होंने किए में उनकी बात समझ में आती थी उनके लेक्चर देख लें। और वो इवनिंग की टीचर मॉर्निंग में भी अवेलेबल होती हैं, अगर आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आती आप उनसे जाके मिलके पूछ लें, लेकिन खुदारा पढ़ लें, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान मेरा नहीं होगा आपका होगा, और फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। समझ गए? तो जनाब अली, सेल्स मतलब क्या बेचना? सेल्स मतलब क्या बेचना? मर्चेंडाइज। तो जब भी हम मर्चेंडाइज बेचें, और मर्चेंडाइज कितनी तरह से बेच सकते हैं? दो तरह से, नंबर 1 कैश पर, नंबर 2 क्रेडिट पर। ये बात हम बहुत पहले कह चुके हैं। मर्चेंडाइज कितनी तरह से बेची जा सकती है? दो, नंबर 1 कैश, नंबर 2। तो बेटा किसी भी तरह बेचें, चाहे फौरन पैसे आ जाएं, चाहे हमारे पास पैसे लेने का राइट आ जाए, लेकिन मर्चेंडाइज तो हमने बेच दी। इसका मतलब है मर्चेंडाइज बेचने को अकाउंटिंग कह रही है सेल्स, और सेल्स को हम मानेंगे बिजनेस की इनकम। तो आमतौर पर 90% क्वेश्चंस में जो हमें बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम नजर आएगी वो होगी सेल्स, क्योंकि हम ज्यादातर ट्रेडिंग बिजनेस को स्टडी करेंगे। हम सर्विस बिजनेस को बहुत लाइटर नोट पे पढ़ेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ना नहीं है, ये बात मैं कह चुका हूं बचपन में। 3 तरह की बिजनेस हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। सबसे ज्यादा पढ़ा जाएगा ट्रेडिंग बिजनेस को। ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? सामान खरीदता है और उसी हालत में बेचता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सामान को बनाकर बेचता है। अलीशान जिंदा हो? जिंदा हो ना? दिमाग यही है क्लास में? ओके। और तीसरा सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके। अब बाकी जो नाम लिखे हैं वो सारी इनकम बहुत कम लेकिन नजर आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो आप जरा इन इनकम के नाम देख लें। सेकंड इनकम का नाम लिखा नजर आ रहा है, बोलें क्या? समझाने की जरूरत है? बिल्कुल इत्मीनान से तसल्ली से पूछ सकते हैं, कोई किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं है। ऑनलाइन वालों को भी समझ नहीं आया तो पूछिए। कमीशन इनकम की अगर एक बहुत सिंपल सी मिसाल दे दूं, भाई हम एक स्टेट एजेंसी रन कर रहे हैं, सही है, या हम गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, किसी की गाड़ी बिकवानी होती है हम बिकवा देते हैं, किसी को खरीदनी होती है उसे खरीदने में हेल्प करते हैं, तो और उस पर हम उनसे क्या लेते हैं? तो अगर हमने किसी की गाड़ी बिकवा दी, किसी की प्रॉपर्टी को रेंट आउट करवा दिया, किसी की प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करवा दिया, तो अब हमने तो अपना काम, आवाज ही नहीं आ रही, लेकिन सामने वाले ने अभी तक हमें हमारा कमीशन नहीं दिया या हाथ के हाथ दे दिया। दोनों सूरतों में वो पैसा हमारे लिए है, हमारे बिजनेस की कमीशन इनकम। सबको समझ आई ये बात या नहीं? दोबारा समझा सकता हूं, अगर आप कंफ्यूज हैं प्लीज जल्दी बोलें। पैसे मिलने या ना मिलने से इनकम का ताल्लुक नहीं है। इनकम का ताल्लुक किस बात से? कि आपने सामने वाले को सर्विसेज या गुड्स डिलीवर कर दी या नहीं की। अगर आप सामने वाले को सर्विसेज डिलीवर कर चुके हैं, अगर आप सामने वाले को गुड्स डिलीवर कर चुके हैं, आइदर यू रिसीव कैश और नॉट, इन बोथ सिचुएशंस वो पैसा, वो सर्विसेज, वो गुड्स प्रोवाइड करना आपके बिजनेस की इनकम है। क्लियर? आगे बढ़ूं? सब लोगों को समझ में आ गया? पक्का? ओके। अगला नाम पढ़िए, क्या लिखा है? यहां आप एक मासूमाना सा सवाल कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत ज़हीन लोग हैं, ज्यादातर आप लोग सवाल नहीं करते, अभी तक क्रॉस क्वेश्चनिंग कम हो रही है। रेंट इससे पहले भी एक जगह हमने पढ़ा है, और शायद अभी लिखा हुआ भी नजर आ रहा है दूसरी साइड पे, अगर आप गौर से देखें क्या लिखा नजर आ रहा है। और आज हम आपको कह रहे हैं रेंट हमारे बिजनेस की क्या है। तो कोई कंफ्यूजन है इस बात पे? खुदा ना खास्ता पहले ही समझा चुका हूं कि अगर हमने खुद बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए रेंट पर ली हुई है तो हमने रेंट अदा करना है, तो रेंट हमारा एक्सपेंस। और अगर हमने अपनी बिल्डिंग के लेआउट का कुछ पोर्शन रेंट आउट किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमें उस जगह का, उस फ्लोर का एक रेंट मिलेगा हर महीने,
और वो रेंट हमारे बिजनेस की कहलाएगा रेंट इनकम। कोई कंफ्यूजन? हम फास्ट तो नहीं जा रहे बहुत? अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अगला नाम पढ़िए, क्या लिखा है? इंटरेस्ट इनकम। इस पे भी ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। हम अपने पैसे कहां रखवाते हैं? बैंक में, और बैंक हमें हमारे पैसे पर देता है इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे कैसा महसूस करेंगे? अच्छा, तो हम कहेंगे हमारे बिजनेस की क्या हुई? इनकम। भाई जब हमारा खर्चा होता है तो हम बुरा महसूस कर रहे होते हैं, और जब हम पैसे हलाल कर रहे हो, कमा रहे हो, तो हम कहते हैं हमारे बिजनेस की इनकम हो रही है, हमारे लिए अच्छा फील होता है। अब अगला नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? फी रेवेन्यू। अब यहां से फी रेवेन्यू, सर्विस इनकम, ये दोनों नाम एक साथ पढ़ने की वजह क्या है कि फी रेवेन्यू और सर्विस इनकम किसी भी बिजनेस से रिलेट कर सकता है, किसी भी सर्विस बिजनेस से रिलेट कर सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिक मिसाल नहीं है। मसलन एक डॉक्टर जब पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन लिखकर देता है, तो वो उनसे फी लेता है, वो भी फी रेवेन्यू हो सकती है। एक स्कूल अपने स्टूडेंट से फी रिसीव करता है, वो उसकी फी इनकम हो सकती है। तो फी रेवेन्यू, रेवेन्यू और इनकम एक ही चीज है। ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं, सब लोग लिखा नजर आ रहा है? हेडिंग क्या है? रेवेन्यू और इनकम। कैपिटल के दो और नाम बताए थे ना मैंने। अचानक मैं आपको कहीं और ले जाता हूं, सब परेशान हो जाते हैं, मुंह बन जाते हैं। मैंने कैपिटल के दो और नाम बताए थे, जल्दी बताएं। मलिक अभी आपका मैसेज पढ़ूंगा, रुक जाइए जी। कैपिटल का दूसरा नाम ओनर इक्विटी, और तीसरा नाम? अब अगर आप ये सब याद नहीं रखेंगे तो फायदा क्या फिर पढ़ने का? झूठी तसल्ली वाली बात है जी। आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं, किसी को भी याद नहीं है? अगर आपको ये अकाउंट के नाम याद नहीं रहे तो मैं यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाएगी हम सबके लिए अकाउंटिंग पढ़ना। कैपिटल के दो और नाम पढ़ाए थे? नहीं। कैपिटल के दो और नाम पढ़ाए थे, किसी को भी याद नहीं है? ओनर इक्विटी, दो हो गए, एक कैपिटल एक ओनर इक्विटी, और तीसरा नाम क्या है? प्रोप्राइटरशिप। नहीं याद आ रहा तो मुझे आवाज ही नहीं आई ना, लाउड कहा करें थोड़ा, इसीलिए तो आप लोगों को बोल रहा हूँ। अगर जरूरत महसूस हो तो मास्क को रिमूव करें फिर वापस। सही है? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मुस्तकिल, लेकिन कोशिश करें मास्क ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा के रखें। अच्छा जी, बहरहाल तो बात यह है बच्चों, अब मैं जरा एक मैसेज भी पढ़ लूं। एक मैसेज आया हुआ, मगर हमारे पैसे भी आ रहे हैं बट कमाई हो रही है तो वो भी तो इनकम में चला जाता है अकाउंटिंग में। जी बेटा ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने भी यही कहा कि आपने आपने किसी का घर बिकवाया, आप एक स्टेट एजेंट हैं, या आप बिलफर्ज एक डॉक्टर हैं, आपने किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया और आपने हाथ के हाथ पैसे ले लिए, तो ये आपकी इनकम है। ठीक है? और अगर पैसे नहीं भी लिए तो भी आपकी इनकम है, और अब आपके पास पैसे लेने का राइट है। देखिए मैं आपसे इतनी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट हैं याद दिलाएं? दो इफेक्ट हैं। तो भाई अगर आपने किसी को ट्यूशन पढ़ा दी, अगर आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो एक तो इफेक्ट क्या है कि वो आपकी इनकम है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? उसने आपको हाथ के हाथ क्या दिए? तो कैश एसेट में हुआ इजाफा। और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसने लाजमी आपसे किया होगा? नहीं, उसने आपसे लाजमी किया होगा वादा। वादा यानी हमारे पास पैसे लेने का राइट आया। ट्रेड, ट्रेड वो भी हमारे बिजनेस का क्या होता है? अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर, इनकम नहीं होता माजरत के साथ। ट्रेड रिसीवेबल हमारे बिजनेस का एसेट, कैश भी हमारे बिजनेस का। अगर आपको ये याद नहीं है, मैं यकीन दिला के आपको कह रहा हूं, अगर आपको ये हेड ऑफ अकाउंट्स याद नहीं हुए, ये 5 हेड्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा, तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि मैं तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ा सकता कम से कम आपको। जाहिर सी बात है। तो मैं अगर कस्टमर को सर्विसेज दे चुका हूं तो मेरे पास तो पैसे लेने का राइट आया ना, देने का थोड़ी आया। अगर आपको ये नहीं पता ना कि कौन सी चीज किस हेड से बिलोंग करती है, तो आप अपने आप को टफ, बल्कि टफेस्ट टाइम देने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, यकीन करें। कुछ भी करें, बड़ी माजरत के साथ ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, चाहे आपको रट्टा लगाना पड़े खुदा ना खास्ता,
आप इस बात को मगअप कर लें कि कौन सा हेड, कौन सा अकाउंट किस हेड के अंडर आता है, वक्ती तौर पर इसको मगअप कर लें और साथ साथ मुझसे पूछते रहें। अब जैसे आप घर जाके इन 2 दिनों में अगर रिपीट करते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, इत्तेफाक, पता नहीं करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप और बाकी ऑनलाइन वाले भी अगर सुन रहे हैं और वो भी ऐसे रिपीट करते हैं, तो भाई आप पर ये वाजिब है, आप पर ये फर्ज है कि ये सारे नाम आपको याद हो। जब आगे लेक्चर जब बढ़ेगा, क्योंकि अब हेड खत्म हो रहे हैं, अब आगे जब मैं आपसे पूछूंगा कि परचेज क्या होता है, और अगर आप बता नहीं पाएंगे कि परचेज एक्सपेंस होता है, मैं आपसे पूछूंगा ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, और अगर आप उसकी नेचर ही मुझे गलत बताएंगे, उसके हेड का नाम गलत बताएंगे, ट्रेड रिसीवेबल एसेट होता है, और अगर आप बोलेंगे लायबिलिटी, तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें हर अकाउंट के हेड का नाम पता हो, और अगर हेड का नाम नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अकाउंटिंग। आए आगे बढ़ते हैं। महक आवाज आ रही है बेटा? अब आपको जल्दी बताएं। महक आपको आवाज आ रही है बेटा? सर्विस इनकम और फी इनकम के बारे में बात कर रहा था। सर्विस इनकम और फी इनकम किसी स्पेसिफिक इनकम का नाम नहीं है। अगर हमने कोई कंसल्टिंग एजेंसी खोली हुई है, हम लोगों को बाहर जाने में मदद फराहम करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम उनसे फीस लेते हैं। अगर हम कोई कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, अगर हम कोई स्कूल रन कर रहे हैं, तो वहां पर हम उनसे फी लेते हैं। अगर हम एसी की इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई चीजें लोगों को उससे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी सूरत में वो हमारी सर्विस इनकम होगा। तो ये जितनी इनकम लिखी है इसमें कोई मुश्किल नहीं है। खुदा ना खास्ता आपको किसी वर्ड पर अगर अब तक कंफ्यूजन है सर्विस इनकम तक, तो आप मुझसे पूछ लें। मैंने सेल्स से लेके सर्विस तक डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ 2 नाम बचे हुए हैं, एक डिविडेंड इनकम और एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ऑलरेडी बोल्ड हुआ हुआ है, आपको नजर आ रहा है, हाईलाइट हुआ हुआ है, उसको छोड़ दें। बचा डिविडेंड इनकम, वो बताना है, लेकिन पहले आप तसल्ली करें। सेल्स से लेकर सर्विस इनकम तक कोई वर्ड जिस पर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम्पल दूं और मजीद बात करूं? जी इफ्तिखार साहब। इंटरेस्ट इनकम पर मैंने आपको कहा कि अगर हम अपने पैसे बैंक में रखवाएं तो बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देता है, एक्सेस अमाउंट पे करता है बैंक हमें। नहीं, बैंक के साथ नहीं है, ये मैंने आसान तरीके से बात करने को कहा है। और भी मामलात हैं, लेकिन वही वाली बात कि अभी मैं बात के लेवल को अगर बढ़ाऊंगा तो फिर जो कह रहा हूं वो भी नहीं समझ पाएंगे लोग। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जिन्हें पता ही नहीं होता कि इंटरेस्ट क्या है, खुदा ना खास्ता। तो मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि बैंक में जब हम पैसे रखवाते हैं तो बैंक हमें हमारे पैसे पर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, वो इंटरेस्ट होती है। ठीक है, और मैं अभी कोई इस्लामिक डिस्कशन की तरफ भी नहीं जा रहा कि वो इंटरेस्ट है हलाल है हराम है, मैं तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। और भी चीजों पर होता है। हाँ, आपके सवाल का जवाब ये जी। और किसी ने हैंड रेस किया था जी, थोड़ा सा लाउड बोलो। फी रेवेन्यू या उसके नीचे वाला सर्विस इनकम? फी रेवेन्यू बोल रहे हो? देखो मैंने कहा फी रेवेन्यू की एग्जांपल ये कि फी रेवेन्यू आसान लफ्जों में फी इनकम लिखा है, पहले तो ये समझ लो। फी रेवेन्यू, ऊपर रेवेन्यू की हेडिंग क्या है? रेवेन्यू स्लैश इनकम, ये लिखा हुआ है ना। तो फी इनकम बोले या फी रेवेन्यू बोले, बात एक ही है। अब आप कहते हो सर फी इनकम होती क्या है, तो मैंने कहा ये किसी मखसूस इनकम का नाम नहीं है। जैसे सेल्स जो है, हर वो दुकानदार जो सामान ला के खरीद के लाता है और उसे क्या करता है, आवाज नहीं आई, बेचता है, वो अकाउंटिंग उस सामान के बेचने को सेल्स बोलती है। एग्री? अब बिल्कुल इसी तरह जो सर्विस इनकम यहाँ पर लिखा हुआ है, फी इनकम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो किसी एक दुकानदार से स्पेसिफिक नहीं है। मैंने कहा कोचिंग सेंटर वाले फी इनकम रिसीव करते हैं, ठीक है, एक डॉक्टर भी फी इनकम लेता है, इसी तरह एक लॉयर भी फी इनकम रिसीव करता है। तो फी इनकम मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ बिजनेसेस में हो सकती है, यानी जहां आप लोगों को सर्विसेज देते हो और बदले में उनसे फी चार्ज करते हो, फी लेते हो। जैसे यहाँ पे स्कूल फी आप देते हैं, तो जो आप स्कूल फी देते हैं वो स्कूल वालों के लिए, कॉलेज वालों के लिए क्या है, इनकी इनकम। थोड़ा सा क्लियर है? हाँ बोलो, और बोलो। एक ही चीज है बिल्कुल, यानी फी इनकम और सर्विस इनकम एक ही जैसी चीजें हैं, बस थोड़ी सी वेरिएशन है बिजनेसेस में। जैसे आप सर्विस इनकम क्या है, मैंने कहा यहां हम आपको सर्विसेज ही तो दे रहे हैं हकीकत में। इसी तरह कोई कोई इदारा जो है, वो कोई बिजनेस है जो क्या करता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके एसीज और चिलर्स को इंस्टॉल करता है,
तो वो एसी और चिलर्स इंस्टॉल करने की सर्विस देता है, तो वो सर्विस देकर बदले में लोगों से पैसे लेता है, वो उसकी सर्विस इनकम कहलाएगी। ठीक है जी नूरुल फातिमा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट इनकम में हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। इंटरेस्ट इनकम में हमने अपना पैसा जो हम अपने बिजनेस में कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट तो ऑलरेडी हुआ है, बिजनेस में ही है वो, इस्तेमाल। इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट तो आप कर चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो ये होता है कि अपने घर से पैसे उठाएं और कारोबार में लाके लगाएं। पैसे तो ऑलरेडी बिजनेस में मौजूद हैं, तो उस पैसे से आप बिजनेस के लिए मजीद मर्चेंडाइज खरीद के ला सकती हैं। लेकिन आप मजीद मर्चेंडाइज खरीद के नहीं ला रही, बल्कि आप उस पैसे को बैंक में रखवा रही हैं। आपने उस पैसे को खुद अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के बजाय कहां रखवा दिया? तो बैंक उस पैसे को क्या करता है? बैंक क्या ऐसे रख के बैठा रहता है? बैंक भी उस पैसे को करता है और वो उससे रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जब वो उस पैसे से रेवेन्यू जनरेट करता है, तो उसमें से वो कुछ पैसे हमें भी देता है। इसका मतलब है पैसे को हमने इस्तेमाल नहीं किया, किसी और को दे दिया कि आप इसे इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट करके हमें दें। तो हमारे पैसे को इस्तेमाल करके सामने वाला हमें जो पैसे एक्स्ट्रा देगा, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। और बताइए कोई क्वेश्चन? आखिरी वर्ड रह गया है, उसके बारे में बोल देता हूं और बस फिर उसके बाद मेरा ख्याल है क्लास का वक्त भी तकरीबन खत्म ही होने वाला है। तवज्जो रखिएगा, डिविडेंड का वर्ड पता नहीं, शायद मुझे याद पड़ता है कि मैं आपको समझा चुका हूं। कहां समझाया है? जब मैं आपको ट्रांजैक्शंस पढ़ा रहा था, याद करें, पढ़ा है डिविडेंड का वर्ड, याद है? प्लीज। थोड़ा सा लाउड, आवेश, नींद पूरी नहीं की बेटे, है ना? मेरे यूनिट के बाद अभी पता चलेगा तुम्हें सही मायने में, है ना? मैं तुम लोगों को बहुत लीनियंसी शो कर रहा हूं, लेकिन खैर तुम भी अच्छे बच्चे हो सारे, लेकिन प्लीज नहीं करो। क्लास टीचर के ऊपर सारी बात आती है, क्योंकि कोई भी आपके पेरेंट्स को कॉल नहीं करेगा, सबसे पहले मैं ही कॉल करूंगा माजरत के साथ। क्लास टीचर हूं ना मैं, किसी को कोई मैटर होगा वो मेरे पास आएगा टीचर, वो बोलेगा इस स्टूडेंट के साथ ये मसला है, आप बताएं, आपकी क्लास में भी है? फिर 2-3 टीचर और पूछेंगे, बोलेंगे हाँ ये क्लास में एक्टिव नहीं है बच्चा, अटेंडेंस नहीं है, ये सो रहा होता है, जाग रहा होता है, बातें कर रहा होता है। तो प्लीज देखें, आप सब बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और हैं भी, लग तो यही रहा है, अल्लाह करे मैं सही सोच रहा हूँ। तो प्लीज इस चीज का खास ख्याल रखें। जिसने सोना है वो आज घर पे सो रहा है, देखें दानियाल भाई घर पे सो रहे हैं आज, किसी ने उनको उठाया नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं किया। जिस सितारा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपका जो कहने का कॉन्टेक्स्ट है ना, वो ऐसा लग रहा है एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट बोल रहा है। सही है, आप बोल बहुत अच्छा रही हैं, लेकिन इन लोगों के लिए शायद मुश्किल ना हो जाए, तो मैं आपकी बात को आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, ठीक है आप? लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मसला ये, जब आप शेयर होल्डर बोलती हैं, तो मैं तो पीओसी नहीं पढ़ा रहा ना यहाँ पे, मुझे क्या पता कि अभी मिस नाज़रीन ने शेयर होल्डर बताया या नहीं बताया। मैं एज्यूम करके बोलने लग जाऊं तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप शेयर होल्डर जानते हैं, बहुत अच्छी बात। मैं एक आसान जुमला कह रहा हूं, हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जहां बिजनेस का मालिक एक होता है। इसके अलावा पार्टनरशिप होती है और कंपनी होती है। कंपनी में जहां बहुत सारे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है शेयर होल्डर्स, मालिक, ओनर। कंपनी उन्हें उनके पैसे पर जो मुनाफा देती है उसे कहते हैं डिविडेंड। पढ़ा चुका हूं ये वर्ड में, डिविडेंड एक्रूड। याद नहीं है आपको? कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, भूल जाएं, मैं भी अभी भूल जाऊंगा, लेकिन मैं तो रिपीट कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं आपको। डिविडेंड क्या है? जब हम कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी हमें हमारे पैसे पर जो मुनाफा देती है उसे कहते हैं, जैसे बैंक में पैसे रखवाए, बैंक हमें पैसे दे रहा है हमारे पैसे पर, उसका नाम रखा है इंटरेस्ट इनकम। जब मैं अपने पैसे बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, तो बैंक जो मेरे पैसे पर मुझे पैसे देगा, कंपनी जो मेरे पैसे पर मुझे पैसे देगी, उसको कहते हैं डिविडेंड इनकम। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को साथ साथ बता